There is a lot which the opposition will try and do. Now they have come together, it's a committee of contradictions, as I quote some people. But let's focus on the positives now. They will want to say their thing and they will want to drag the narrative there. What's the narrative with the government? Before I come to the G20 aspect, I want to ask you what's going to happen soon after G20, this special session of Parliament, 18 to 22nd. What is going to happen? What's the thought behind this? Let me first say about the narrative about the government. We always believed in the development model, and good governance and development is our achievement. सुशासन और विकास यही हमारी पहचान। और भारतीय जनता पार्टी ने 9 साल तक नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस एनडीए की सरकार ने शानदार काम किया। दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने। 18.5 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। 4 करोड़ बहनों को लखपति बनाया, पक्के घर देखे। वो सारी मैं आपकी योजनाओं में जाने की बजाय हमने वो सब कदम उठाए जो गरीब कल्याण के थे। सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भी बने। खेलों के क्षेत्र में हम I'll come to sports in a bit. Sorry to interrupt you. ये स्पेशल सेशन सरकार का अधिकार है। नहीं, पर इसका थॉट प्रोसेस क्या है? कॉमन कोड है, कॉमन पोल है, विमेंस रिजर्वेशन बिल है. व्हाई सडनली जस्ट एग्जैक्टली अ वीक आफ्टर G20 समिट इज ओवर दिस हैज बीन कॉल्ड? सो इट्स सेट द रूमर मिल्स अबज़. एंड मजे की बात यह है कि अब ये कहा जा रहा है कि आप जरा INB मिनिस्टर से पूछे, थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे. इस सरकार में इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता, किसी को पता नहीं होता. इंतजार का फल मीठा. और पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर बताएंगे इसका एजेंडा क्या है, क्यों विशेष सत्र बुलाया गया. हमारे देश के लिए अगले कुछ दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि G20 की अध्यक्षता भारत को मिली. एक बहुत बड़ा पल है. और G20 ना कभी ऐसा पहले हुआ ना भविष्य में होगा, ना भूतो ना भविष्य. तो मैं कह सकता हूँ क्योंकि इसमें नरेंद्र मोदी जी ने खुद व्यक्तिगत रुचि लेके भारत की कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, इनसे तो दुनिया को अवगत कराया ही. देश के हर राज्य, यूनियन टेरिटरी में 60 शहरों में 200 से ज़्यादा मीटिंग में कई हजार विदेशी प्रतिनिधि उसमें आकर भाग लिए. Y20 जो केवल एक एंगेजमेंट ग्रुप है, हमने उसमें 16,000 से ज़्यादा कार्यक्रम किए. 26 लाख से ज़्यादा युवाओं की सीधी भागीदारी हुई. करोड़ों युवाओं को तो जोड़ा. आप देखिए, इसको जन जन तक पहुंचाने का और G20 का बस ये बंद कमरे तक सीमित रख के जनता तक ले जाने का, ये केवल प्रधानमंत्री मोदी जी कर पाए. और जो भारत की पहचान, महिला नेतृत्व, विकास, कोई भी क्षेत्र हो, राष्ट्रपति जी से लेकर अन्य हमारे वुमेन पायलट से लेके सेल्फ हेल्प ग्रुप से लेके आर्म्ड फोर्सेस से लेके बाकी सब, वो भी है. तो हमारी डिजिटल करेंसी, डिजिटल पेमेंट, जिसने भारत की एक नई ताकत दुनिया भर में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दिखाई, ये नए भारत की नई पहचान है. और नए भारत में दुनिया उम्मीद देखती है, भारत के नेतृत्व में उम्मीद देखती है. यानी कि द वर्ल्ड सी होप इन इंडिया and in the India's leadership. And that is how Modi ji has emerged in the last 9 years as the world's most popular leader. But whether from G7 to G20 to BRICS to other conferences, he has contributed a lot and the world look at him with a ray of hope. No, because there are many who would also say that you've used G20 presidency to try and also use it for electoral gains. Saying we brought G20 to India, we've become the president, so you give Prime Minister the vote, give him another chance. The other counter is that you're saying we are the 5th largest GDP. Yes, we are proud of it. But in terms of per capita, we are still one of the poorest countries in the world. So where is the growth story? अच्छा वो आपने सवाल पूछा, क्योंकि G20 मैंने कहा अध्यक्षता करना केवल बंद कमरे में बैठक हुई चले गए, वो नहीं हुआ. ये भारत का इतिहास, भारत की सोच, भारत की परंपराएं और भारत की नई पहचान, इस सब से दुनिया को अवगत करवाया. इंडिया हैज़ बिकम द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ. और एक ग्लोबल साउथ का नेतृत्व एक तरह से भारत कर रहा है. ग्लोबल साउथ की आवाज़ बन रहा है. और ग्लोबल साउथ के लिए एक पटल नहीं, अलग अलग पटल पर भारत ने बात रखी. इसलिए मैंने कहा चाहे G7, G20, ब्रिक्स, क्वाड, कहीं पर भी हो, ग्लोबल साउथ की आवाज भारत बना. एंड पोस्ट कोविड-19 पैंडेमिक, विद द जियोपॉलिटिकल इक्वेशन चेंजिंग, इंडियाज रोल हैज emerged. There is more people in favor of India. If you look at various global leaders saying Modi
is the boss, Modi is true patriot, Modi is the most popular leader, from so on and so on. It never happened in the past. So we don't have to say it. People see it and they believe it. And the second issue is, do you think this will give you vote? If the Congress thinks so or the opposition thinks so, then good luck to them. We have delivered it, we have done it, and we have done it with a fashion and with a lot of passion. Why I am saying so is, हमने केवल करने के लिए नहीं किया जी, एक पहचान दिखाई है. योग तो भारत करता था, आज पूरी दुनिया करती है. स्पेस सेक्टर भारत बहुत पहले कर सकता था. अटल जी ने चंद्रयान 1 के लिए पैसा दे दिया था, शुरुआत तब हुई. कांग्रेस ने तो आके केवल उसको जवाहर नाम देने का ही काम किया था वहां पे. हमने तो शिव शक्ति दिया तो उनको बहुत मिर्ची लगी है. इनको जवाहर नाम से मिर्ची नहीं है जी, लेकिन शिव शक्ति के नाम से मिर्ची लगती है. लेकिन चंद्रयान 2 में कांग्रेस ने बजट में पैसा नहीं दिया बल्कि कम कर दिया. इन्होंने भारत के विकास को रोकने का काम किया. मोदी जी ने मंगलयान से लेके चंद्रयान तक, हमारी जेवलिन की फील्ड से लेके चंद्रमा तक तिरंगे झंडे को वो पहचान दिलाई है. ऑपरेशन गंगा में यूक्रेन से निकाल कर लाए तो सीरिया, टर्की, अफगानिस्तान, नेपाल, यहाँ पे फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में भी भारत निकल कर आया है. ये भारत की नई छवि, नई पहचान है. इसको तो आप नहीं छीन पाओगे. Let me ask you this, Shiv Shakti, because you mentioned it. I was about to come to sport with Pragnananda. I'll come to that. Next question is that. But on Shiv Shakti, when they say that even with Chandrayaan you've pushed a Hindutva agenda, do you sometimes within your team, is it irking that we are Hindustan and time and again governments, people, netas have to justify calling something which is integral to our civilization, our entity? And it's a scientific thought process. Shiva and Shakti, Sadhguru was explaining, are two spins. There is science with spiritualism. Does it irk you when these issues are raked up and said there is an agenda to it? It shows their mindset. Well, they're limited to one family, one parivar. We give priority to India, India first. And there's nothing wrong naming it Shiv Shakti. We should be proud of it. But is that pride there, or is there a little bit of a reluctance? Or do you feel the constant need to justify decisions? Why should we justify? Why we need to? They have to explain why they are anti-Hindu, why they are anti-Sanatan. अगर वो रामनामी के जुलूस पर बम धमाके करते हैं, गोलीबारी करते हैं, रामायण को अपशब्द कहते हैं, माँ सीता को अपशब्द कहते हैं, और अब सनातन धर्म पर ही कुचलने का, मारने का, खत्म करने की बात करते हैं, तो जवाब तो देना होगा इस गठबंधन को जो घमंड से भरा हुआ है, अहंकार से भरा हुआ है. और एक घमंडिया गठबंधन को जवाब देना ही पड़ेगा. नहीं तो देश की जनता ने पहले भी जवाब दिया. हमने जो कहा वो करके दिखाया. 370-35 से हटाने की बात की, हमने किया, खत्म किया. आज कश्मीर में शांति है, चैन है, वहां पे विकास हो रहा है, पर्यटन बढ़ रहा है. G20 भी हुआ, G20 भी हुआ. दुनिया की बड़ी ताकतों ने रोकने का प्रयास किया, बहुत सफल हुआ. और सबसे बड़ी बात यह आनंद जी, अब तो नेहरू गांधी परिवार के लोगों को छुट्टी मनाने के लिए भी जम्मू कश्मीर जाने का अवसर मिला है, क्योंकि शांति हो गई है, मोदी जी के कारण हो गई है. और वो लेह लद्दाख में बाइक भी चला सकते हैं क्योंकि यूनियन टेरिटरी का दर्जा हमने दे दिया है. इन्होंने 70 साल तक केवल जख्म ही दिए थे 370-35 से देके. 40,000 लोगों की हत्याएं वहां पे हुई. इसलिए आप इन पे मत जाइए, इनको कोई नहीं सुन रहा जी उस दृष्टि से. और ये अपना नुकसान भी तब करते हैं और देश का भी, जब विदेशी धरती पर जाके देश को बदनाम करने का काम करते हैं. पर जब ये लेह लद्दाख जाके कहते हैं कि वहाँ के लोकल लोगों ने कहा कि उनके जो ग्रेजिंग ग्राउंड्स है वहाँ आज चीनी बैठे हैं, पीएलए बैठा है, वो शायद कहा होगा जब नेहरू जी के समय 39,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि चीन ने कब्जा कर लिया था, एक्साई चीन और बाकी एरिया पे. वो पंडित नेहरू जी की कांग्रेस की सरकार थी. आज नरेंद्र मोदी जी की एनडीए की सरकार है. कोई 1 इंच भूमि पर भी आंख उठाकर नहीं देख सकता. डोकलाम में हमारे सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब दिया. पूरी देश की सरकार, प्रधानमंत्री जी पीछे खड़े थे, देश की जनता पीछे खड़ी थी. लेकिन राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी उस समय भी चीन के अधिकारियों के साथ गुपचुप बैठकें कर रहे थे. ये देश जानता है.